बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा कल के लेक्चर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 12 के फोर्थ पार्ट तक कर दिए थे। थर्ड पार्ट तक कर दिए थे बेटा, फोर्थ पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट फोर्थ। एक्सरसाइज क्या है बच्चों? 5.3। एक्सरसाइज 5.3 पूरा ध्यान देना बेटा अच्छी तरह। 12 का फोर्थ पार्ट। इफ द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9। सेवंथ टर्म क्या है बच्चों? 1/9। आगे पढ़ें। नाइन्थ टर्म इज 1/7। A9 नाइन्थ टर्म क्या दे दी? 1/7। ठीक है बेटा, दो काम हो गए। फाइंड इट्स 63th टर्म। 63वीं टर्म है ना, वो बतानी है बेटा। A63 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9। नाइन्थ टर्म इज 1/7। फाइंड 63th टर्म। ठीक है बच्चों, सबसे पहले ये बता दें A7 को क्या लिखूं? A + 6D इज इक्वल टू 1/9। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें। A9 को क्या लिखूं? A + 8D इज इक्वल टू 1/7। इसे सेकंड मान लें। इसमें से इसे घटाते हैं। A से A कैंसिल, 6D - 8D माइनस का 2D, 1/9 - 1/7। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। ठीक है, -2D यहाँ ऐसे का ऐसा। एल्शियम ले लें, 9 × 7 = 63। 7 - 9 तो -2D किसके इक्वल आया? -2/63। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो D की वैल्यू कितनी आई? 1/63। D की वैल्यू कितनी आई? 1/63। D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें। A + 6D क्या दे रखा है बच्चों? 1/9। A + 6 D की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 1/63 आई थी ना, इज इक्वल टू 1/9। यही थी ना? हाँ यही थी 1/63। बेटा 3 पे कैंसिल हो रहा है ना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो A की वैल्यू 1/9 - 2/21। ये इस तरफ 2/21 प्लस का, उस तरफ गया तो बच्चों माइनस का। ठीक है बेटा, A कितना आ गया? एल्शियम ले लें, 21 और 9, 42 ले लूँ बेटा? नहीं आएगा बेटा, दोनों की गुणा कर दो। 9 9 दूनी 18, 189। यहाँ 21, यहाँ -9 दूनी 18, तो कितना है बेटा? 3/189 कैंसिल हो रहा है ना, 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9, तो कितना आया? 1/63। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? A की। A भी आ गया, D भी आ गया, दोनों सेम आए हैं। A और D क्या आए हैं? सेम, 1/63। वैल्यू किसकी पूछ रखी थी क्वेश्चन में? A63 बेटा। A63 फॉर्मूला बता दें। A + 62D, A कम हो जाता है ना, A की वैल्यू 1/63 + 62 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 1/63। ऐसा कर लें बच्चों, 63 क्या लें? एल्शियम, तो ऊपर 1 + 62 तो क्या आ गया? 63/63। इससे ये कैंसिल, तो क्या आया? 1 आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। ठीक है ना, आंसर क्या आ गया? 1। पार्ट कौन सा कर दिया बच्चों? फोर्थ कर दिया। अब आ गए फिफ्थ पार्ट में। समझ में आ गया होगा, आसान है ना बिल्कुल। फिफ्थ देखो बच्चों, डिटरमाइन द सेकंड टर्म एंड rth टर्म ऑफ एन एपी। बेटा एक तो सेकंड टर्म बतानी है आपको, और एक बतानी है rth टर्म AR। हुज सिक्स्थ टर्म इज 12। A6 क्या है? 12। एंड एथ टर्म इज 22। A8 क्या है? 22। ठीक है, A8 क्या है? 22। करें, पूरा ध्यान दें अच्छी तरह। बेटा
A6 को क्या लिख दूं, A प्लस 5D किसके इक्वल 12। A8 को क्या लिखूं, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। बेटा इसमें से इसे घटा दें, A से A कैंसिल, 5D माइनस 7D माइनस 2D, 12 माइनस 22 तो माइनस 10, इससे ये कैंसिल, तो D की वैल्यू क्या आई 5। क्या आई बच्चों 5। D आ गया बेटा, A और निकाल दें। A प्लस 5D क्या दे रखा है 12, ये ले ली क्वेश्चन फर्स्ट। A प्लस 5D की वैल्यू 5 पुट कर दें 12। A कितना आ गया 12, ये 5 5 25, इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस, तो कितना बच गया माइनस 13। A की वैल्यू क्या आई माइनस 13। A आ गया, D आ गया, बताना क्या था A2। सबसे पहले A2 तो A प्लस D, A की वैल्यू माइनस 13 प्लस 5 तो कितना आया माइनस 8। पहला क्लियर। और क्या पूछ रखा है AR। AR को क्या लिखूं बेटा, A प्लस R माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू माइनस 13 प्लस R माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। इसे ये लिख दूं माइनस 13 प्लस 5R माइनस 5, 13 और 5 18 प्लस 5R, ये किसकी वैल्यू आ गई AR की। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 के सारे पार्ट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 12 के 5 पार्ट ही थे, ठीक है ना। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। नेक्स्ट पे पहुंच जाएं। आसान है, रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी दिक्कत लगे तो वीडियो को एक बार फिर वापस देख लेना बेटा। अब पहुंच जाएं क्वेश्चन नंबर 13। और बच्चों 13 का फर्स्ट पार्ट क्या दे दिया, सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज माइनस 4। सेवंथ टर्म माइनस 4, 13 टर्म माइनस 16, 13 टर्म माइनस 16। फाइंड द एपी, एपी बताओ। सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज माइनस 4, 13 टर्म 16 माइनस 16, फाइंड द एपी। फाइंड एपी, बेटा एपी ही बतानी है। देखो A7 है माइनस 4, तो A7 को लिख सकता हूँ A प्लस 6D माइनस 4। A13 को लिख सकता हूँ A प्लस 12D माइनस 16। दोनों को ऐड कर दे, माइनस माइनस प्लस, इससे ये कैंसिल, 6D माइनस 12D तो माइनस का 6D, माइनस का 4 प्लस का 16 तो प्लस का 12। ये बता दो समझ में आया नहीं बेटा। तो D की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2, 6 दूनी 12। D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, ये मान लो फर्स्ट, ये सेकंड। A प्लस 6D क्या दे रखा है माइनस 4। A प्लस 6D की वैल्यू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4। तो A क्या आ गया माइनस 4, ये 6 दूनी 12, इस तरफ माइनस इस तरफ प्लस, तो A आया मेरे पास 8। कितना बेटा प्लस का 8। AP चाहिए ना, फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 8, सेकंड टर्म क्या होती है A प्लस D, A8 D माइनस 2 तो क्या आया 6। थर्ड टर्म क्या होगी बच्चों A2 प्लस D। A2 क्या है मेरे पास, लिख दो ना A2 प्लस D, सेकेंड टर्म अगली प्लस D ऐड कर दे, या ये लिख ले A प्लस 2D, बात सेम ही आएगी बेटा। A2 6, D कितना है माइनस 2 तो माइनस प्लस का 4। समझ गए ना। A3 को ये भी लिख सकता हूँ सेकेंड टर्म प्लस D, और A3 को ये भी लिख सकता हूँ, देखो बताऊँ कंफ्यूज हो जाओ कभी, A प्लस 2D। ठीक है बेटा, अच्छी तरह क्लियर ना। A की वैल्यू मेरे पास 8 है प्लस 2, D की वैल्यू क्या है बेटा माइनस 2। 8 माइनस 4 तो कितना आया, एक मिनट बेटा, 8 4 आया ना प्लस का, चाहिए मेथड कर लें चाहिए। A4 को क्या लिख सकते हैं A3 प्लस D। A3 4 है, D क्या है माइनस 2 तो क्या आ गया 2। A5 को क्या लिखूं A4 प्लस D,
A4 क्या है 2, D क्या है -2, तो क्या आ गया 0। तो AP क्या आई बच्चों 8 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 6, थर्ड 4, फिर 2, फिर 0, डैश डैश डैश, ये चलती रहेगी। शायद बेटा अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन कर दिया 13 का फर्स्ट पार्ट। क्लियर ना? आसान है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब पहुंच जाए बेटा 13 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बच्चों क्या है? सेकंड पार्ट, द एट टर्म ऑफ एन एपी इज -23। A8 क्या है? -23। A12 क्या है बच्चों? -39। और AP बतानी है। क्वेश्चन बेटा सेम वो का वो है। कैसे करोगे? दिमाग लगाओ। A8 को क्या लिखोगे? A8 को लिख सकता हूं बेटा A + 7D -23। A12 को A + 11D -39। भाई इसमें से इसे घटा दो बेटा, सेम जो ऊपर किया वैसे का वैसा है, खुद कर दोगे। अब पहुंच जाए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। 14 पार्ट फर्स्ट। फाइंड द AP whose third term is 16। A3 16। The seventh term exceed the fifth term by 12। सुने, सेवंथ टर्म एक्सीड ज्यादा है, द फिफ्थ टर्म कितनी ज्यादा है? बाई 12। तो फिफ्थ में 12 जोड़ दे, दोनों क्या होगी? बराबर। ये कह रहा है सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। सेवन टर्म 12 ज्यादा थी किससे? फिफ्थ टर्म से। तो फिफ्थ में 12 जोड़ दिया, दोनों क्या हो गए बच्चों? इक्वल। शायद अच्छी तरह क्लियर। ए थर्ड को क्या एपी बतानी थी ना बेटा, फाइंड एपी। बेटा ए थर्ड को क्या लिखूं? A + 2D इज इक्वल टू 16। A7 को क्या लिख लूं? A + 60। A5 को A + 4D + 12। बेटा यहाँ A से A कैंसिल, ठीक है। 6D में से 4D गए तो 2D, और इसकी वैल्यू आई 12, तो D कितना आ गया? 6। एक बार बता दो, ये स्टेप आ गया समझ में? अब DA6 यहाँ पुट करूंगा, 6 दूनी 12, तो A कितना है? 16 - 12 4। A4 आ गया, D6 आ गया। AP पूछी थी ना। A1 फर्स्ट टर्म क्या है? A ही होती है 4। सेकंड टर्म को क्या लिख सकता हूँ? A + D 4 + 6 10। थर्ड टर्म बता दो बच्चों। बेटा सेकंड टर्म में D जोड़ दो, सेकंड टर्म क्या है? 10, D क्या है? 6, तो क्या आया? 16। A4 क्या होता है? थर्ड टर्म में D जोड़ दो बेटा, थर्ड टर्म क्या है मेरे पास? 16, D कितना है? 6, तो कितना आया? 22। डैश 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 AP है बेटा, चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी। अब 4 10 16 22, क्योंकि ये नहीं कह रखा कहाँ खत्म करना है, तो कैसी एपी है ये? इनफाइनाइट है। तो कौन सा कर दिया बेटा? ये हमने कर दिया 14 का फर्स्ट पार्ट। 4 10 16 12 एज इट इज चलता रहेगा। शायद अच्छी तरह क्लियर, आसान है ना बिल्कुल। थर्ड टर्म 16 थी तो बेटा सोल्व कर दी। सेवंथ टर्म ज़्यादा थी 12, किससे? फिफ्थ टर्म से, तो फिफ्थ में 12 ऐड कर दिया। यहाँ से डी की वैल्यू यहाँ पुट करके ए की वैल्यू, तो एपी आ गई बेटा। नेक्स्ट पहुँच जाए, किस में पहुँच गए बेटा? सेकंड पार्ट में पहुँच जाए। क्या है 14 का सेकंड पार्ट? 70 टर्म ऑफ एन एपी इज 5 मोर। ये कह रहा है बेटा 14 का सेकंड पार्ट। 17 टर्म, 17वीं टर्म बेटा, 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 5 मोर। ये 5 ज्यादा है, किससे ज्यादा है? देन ट्वाइस ऑफ इट्स 8 टर्म, ट्वाइस ऑफ इट्स 8 टर्म।
ए टर्म का दुगना कर दूं तो भी A17 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो इसमें 5 जोड़ दो। अब क्या हो गए बराबर, इक्वेशन फर्स्ट। इफ 11th term of an AP is 43, 11th term A11 43, find the nth term, AN बतानी है, ये क्या करनी है, फाइंड आउट। चलो एक बात बताओ, A17 को क्या लिखूं, A प्लस 16D ट्वाइस ऑफ, A8 को क्या लिख दूं, A प्लस 7D प्लस 5। एक बार बता दो ये बात समझ में आई या नहीं बेटा। A प्लस 16D, यहाँ बच्चों 2A 7 दूनी 14, 14D प्लस 5। क्लियर बेटा, इसे इस तरफ ले आए, A माइनस 2A तो माइनस का A, 16D में से 14D गए तो प्लस का 2D इज इक्वल टू 5। इसे इक्वेशन सेकंड मान लें। A11 को क्या लिखूं, A प्लस 10D इज इक्वल टू 43, इसे थर्ड मान लें। A इससे बना दी A11, समझ गए ना, A प्लस 10D 43, दोनों को क्या करें, ऐड कर दें, माइनस प्लस कैंसिल, 10 प्लस 2 12D, 43 में 5 ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 48, 43 और 5 48, तो D कितना आ गया, 12 चौक 48, तो 4 आ गया, 48/12। ठीक है, D की वैल्यू आ गई, A निकाल लें। यहाँ क्या दे रखा है इक्वेशन सेकंड, माइनस A प्लस 2D इज इक्वल टू 5, माइनस A प्लस 2D की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू 5, माइनस A इज इक्वल टू 5 माइनस 8, 4 दूनी 8, तो माइनस A क्या आया माइनस 3, तो A क्या आ गया बच्चों 3, A कितना आया 3 और D कितना आया 4। एक बार बता दो ये बात समझ में आई या नहीं। बेटा पूछा क्या था, AN पूछा था, फॉर्मूला बता दो nth टर्म का, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A की वैल्यू बोलो 3 प्लस n माइनस 1, D की वैल्यू 4, तो क्या आया 3 प्लस 4n माइनस 4, तो ये आया 4n माइनस 1 आंसर। ठीक है बेटा, कौन सा कर दिया, 13 का सेकंड पार्ट, 14 का सेकंड पार्ट, समझ में आया ना, 4n माइनस 1, आसान है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है बेटा। नेक्स्ट पे पहुंच जाएं, फोर्टीन का सेकंड कर दिया, अब नंबर किसका आ गया 15। द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 52, बेटा पांचवी टर्म प्लस सातवीं टर्म, इनका जोड़ कितना है 52, कितना बच्चों 52। टेंथ टर्म इज 46, A10 कितना है 46, फाइंड द एपी, एपी बतानी है बेटा क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया नहीं, ये बताओ बेटा। A5 को क्या लिखूं, A प्लस 4D, A7 को A प्लस 6D 52। क्लियर बेटा, A और A 2A, 4D प्लस 6D 10D इज इक्वल टू 52, 2 कॉमन ले कैंसिल कर दें, A प्लस 5D इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 2 6 12 26। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लें बेटा। ये एक इससे बना दें, A10 को क्या लिखूं, A प्लस 9D इज इक्वल टू 46, इक्वेशन सेकंड। बेटा दोनों से सोल्व कर दें, कर दोगे ना, एक भी बना दोगे, बिल्कुल आसान, कुछ नहीं है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल, 5D माइनस 9D तो कितना है बच्चों माइनस 4। बेटा 26 में से माइनस 46 तो माइनस 20,
डी कितना आया, 4 5 20, 5। डी की वैल्यू 5 पुट कर दें। कौन सी इक्वेशन ले लें, फर्स्ट ले लें। ए प्लस 5 डी क्या दे रखा है, 26। ए प्लस 5 डी की वैल्यू बता दें, 5 इज इक्वल टू 26। 5 5 25, 26 में से 25 गया तो 1, ए आया 1। समझ गए। ए पी क्या आ गई बता दो तब भाई, A1 फर्स्ट टर्म 1, A2 होती है A प्लस डी फर्स्ट टर्म प्लस डी, 1 प्लस 5 तो क्या आया 6। A3 क्या होगी, A2 प्लस डी, A2 6 D 5, 6 और 5 11। A4 बता दो, A3 प्लस डी, A3 क्या है तुम्हारे पास 11, D क्या है 5, तो क्या आया बच्चों 16। शायद बेटा यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एपी बोले बेटा डैश डैश चलती रहेगी नहीं तो 1 6 11 16 एज इट इज। ये क्या आ गया बेटा आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। ये कौन सा कर दिया क्वेश्चन नंबर 15, इसका एक ही पार्ट था। आंसर समझ में आ गया ना। नेक्स्ट पे पहुंच जाए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बेटा 16 ये है 16 एक ही पार्ट है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, बेटा एन दे दिया, कितनी टर्म इसके अंदर 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, A3 क्या दे रखा है 12, एंड द लास्ट टर्म इज 106, AN या लास्ट टर्म 106, फाइंड द 29th टर्म A29, ये फाइंड आउट करना है। एक बार ये बता दो क्वेश्चन समझ में आया नहीं बेटा। AN का फॉर्मूला बता दें, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, क्या दे रखा है किसके इक्वल है 106, ये रहा ना AN 106। A की वैल्यू नहीं पता, N पता है, N 50 है ना, तो 50 माइनस 1 49, A प्लस 49 डी 106। A3 को क्या लिखूं, A प्लस 2 डी किसके इक्वल है बेटा 12। समझ में आया नहीं, घटा दें, ये साइन माइनस ये माइनस ये माइनस इससे कैंसिल, 49 माइनस 2 47 डी। बेटा 106 में से 12 गए, 6 में से 2 गए तो 4, बेटा 10 में से 1 गए तो 9 94। शायद अच्छी तरह क्लियर बेटा, ठीक है। इसके बाद कहाँ पहुंच गए बेटा, डी क्या आया 94 अपॉन 47, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 1 9, 2 पे गया ना, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 2। एक बार बता दो ये बात समझ में आई या नहीं। डी की वैल्यू 2 इक्वेशन में इसमें पुट कर दें, ए प्लस 2 डी क्या दे रखा है 12, ए प्लस 2 डी की वैल्यू कितनी आई 2 पुट कर दें इज इक्वल टू 12। ए क्या आया 12 माइनस 2 दूनी 4, ये प्लस का उस तरफ गया माइनस का, तो ए कितना आ गया 8। ए आ गया डी आ गया, यहाँ तक क्लियर बेटा। इसके बाद क्या करें बेटा, A29 पूछा है ना, बता दें। A29 को क्या लिखूं, A प्लस 28 डी, A की वैल्यू क्या है बेटा 8 प्लस 28, डी की वैल्यू 2, 28 दूनी 56, बेटा 56 और 8 कितना आया 64, 64 आंसर। तो A29 टर्म कितनी आई 64। कौन सा कर दिया बेटा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है बेटा। यहाँ तक ही काम करें, बहुत अच्छी तरह मेहनत करें, ठीक है बच्चों। बाय बेटा। कहीं कोई दिक्कत लगे किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप में तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है बच्चों।